देखिए एक्सरसाइज हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं 11.5 समझिए। इसमें देखिए किस बेस पर क्वेश्चन है। इसमें आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है समझिए। यहाँ पर देखिए आपको जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो आपको यहाँ पर लॉग वगैरह का बात होगा, लॉग लेकर चलेंगे, ठीक ना। अब लॉग क्यों लेंगे इसका रीज़न देखिए यहाँ पर क्या दिया है। जैसे देखो यहाँ पर मिस्टर क्या फंक्शन है y इक्वल टू एक्स पावर 1/x। तो देखो ये फार्मूला हम लोग देखे होंगे, dy बाई डी एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो n है, यहाँ पर n क्या है, n आपका रियल नंबर है, n इज रियल नंबर। यहाँ पर n क्या है आपका रियल नंबर यानी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब आपको यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हेलो मिस्टर, यहाँ पर जो बेस है, बेस तो आपका वेरिएबल रहेगा ही, बेस वेरिएबल रहेगा ही, और जो इसका इंडेक्स होगा, जो पावर होगा, वो भी आपका वेरिएबल होगा। वहाँ पर आप लॉग लेंगे, समझ गया ना। लॉग वहीं, अब देखो लॉग आप कहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसी में लेंगे, लेकिन यहाँ पर लॉग बिना लिए आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग लॉग ले रहे हैं। आपको अगर किसी और में लेना चाहते हैं तो आप लॉग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, हम लॉग ले लिए। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग y, और ये लॉग लिखेंगे लॉग एक्स स्क्वायर। और यहाँ ऑब्लिगेटरी नहीं था, मस्ट नहीं था, यहाँ लॉग लेना, ठीक ना। यहाँ पर लॉग लेना कंपलसरी है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो आपका रियल नंबर है, ठीक। n आपका रियल नंबर है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ पर लॉग a पावर b, क्या लिखते हैं, b लॉग a, ये लिखते हैं। ये फार्मूला इसमें यूज होगा, जब भी आप लॉग लोगे पहले यही यूज होगा फार्मूला लॉगरिथमिक का। तो ये इसके जगह पर क्या लिखो, लॉग y, या क्या लिखोगे 2 log x। आप जानते हो कि इसका ये फार्मूला सीधे लगा दोगे तो इसका डेरिवेटिव 2x मिलेगा। तो फिर हम लॉग क्यों ले रहे हैं, लॉग हम इसलिए ले रहे हैं कि लॉग कहीं ले सकते हैं, बट यहाँ हमको लॉग लेना है, ये बता रहे हैं, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स। अब ये कैसे, देखो dy बाई डी एक्स लॉग x होता है तो क्या लिखते हैं 1/x, और dy बाई डी एक्स होगा, लॉग y होगा तो क्या लिखेंगे 1/y dy बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स 2, और log x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/x। तो ये देखो 2 dy बाई डी एक्स। अब देखो ये कितना टफ हो गया, देख रहे हैं ना, इसलिए कि इसका सिंपल तरीका फार्मूला परफॉर्म होगा, ये फार्मूला यहाँ नहीं परफॉर्म होगा, लॉग लेने की वजह से लेंदी हो गया। तो लॉग स्पेशली इसके लिए नहीं बना है, लॉगरिथमिक इसीलिए बना है। अब ये फंक्शन देख रहे हैं ना, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, ये अलजेब्रिकली नहीं है, ठीक ना। जैसे अलजेब्रिकली मतलब अलजेब्रा के तरीके से नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं पावर सम बेस सम पावर दोनों इंडेक्स है, वो वेरिएबल है, ठीक, इसके वजह से। तो ये कितना जाए 2/x, और इंटू y कर दोगे तो y का वैल्यू देखो ये रखोगे 2/x, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन रिपीट होगा, समझ गया ना। क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि लॉग लोगे तो लॉग वाई लिखोगे, और लॉग वाई लिखोगे तो 1/y dy बाई डी एक्स लिखोगे। y को हटाना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ x आंसर देना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ x है, तो जो भी आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ x होगा, यानी y में आंसर आएगा तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो लास्ट में आपको यही ध्यान देना कि y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा और लॉग लेना है, और लॉग लेना है तो लॉग का रीजन समझ ही रहे। अब देखो y का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब ये कितना आ जाएगा x, तो ये आ गया 2x। तो देखो आ गया कि नहीं उसका रिजल्ट। तो यानी हम ये दिखाएं कि आप कहीं पर लॉग ले सकते हैं, लॉग के लिए कोई रूल नहीं है, समझ गए। हाँ, लॉग यहाँ लेते हैं इसके वजह से, ये यहाँ इसलिए लेते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा इसका डेरिवेटिव निकालना, और कोई तरीका नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सब एक जैसा दिया है, समझिए ना मिस्टर। देख लेना, आप चॉइस कर लेना कौन आपके लायक है, योर चॉइस योर स्ट्रेंथ, समझिए ना, माई चॉइस माई स्ट्रेंथ। तो देखो इधर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर लोगे कौन सा नहीं करोगे, ठीक है। देखो इधर क्या करें, लॉग ले लें, ठीक। तो लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे मिस्टर, क्या लिखेंगे बताइए प्रिंस, क्या लिखेंगे, लॉग y log x
1 बाई एक्स हो गया। अब यहाँ लगा दीजिए वही वाला फॉर्मूला लॉग ए पर बी इसका लू क्या होगा बी लॉग ए, कितना आ जाएगा लॉग वाई, ये जाएगा 1 बाई एक्स और ये लॉग एक्स। ठीक, अब दो फंक्शन बन गया। ठीक, तो दो फंक्शन डेरिवेटिव ले लीजिए, यहाँ पर लिख देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई। अब देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर -1 लॉग एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के पावर एन यहाँ लगा देंगे ना, एक्स पावर -1। ठीक, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि लॉग एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है तो 1 बाई एक्स होता है। देखो इन टर्म्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, बट जो फंक्शन है वाई के टर्म में है तो वाई का क्या हो जाएगा, वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, और लॉग वाई तो 1 बाई वाई। यहाँ देखिए x -1 छोड़ दिए डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, दो फंक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, ठीक ना। ये अलजेब्रिकली फंक्शन है और ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक, x पर -1 डी वाई डी एक्स लॉग एक्स या डी वाई बाई डी एक्स एक्स पर -1। चलो ठीक है, ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा x पर -1, ये एज इट, और लॉग एक्स 1 बाई एक्स। ठीक, ये लॉग एक्स ये कितना आ जाएगा -1 x पर -2, लिखे समझ में आया, एन एक्स एन -1 -1 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स एक्स पर -2 कितना आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स पर -1 1 बाई एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये -1 लॉग एक्स अपन में एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स पर -2 रेसिप्रोकल हो जाएगी, प्लस माइनस होगी, ये दोनों के इंटू है, माइनस है लॉग एक्स अपन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपन में एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू पुट कर दें इस पर -1 बाई एक्स। फिर अगर आपको ये लिख दे रहे हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा वाई इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपन में एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सिंप्लीफाई भी आगे जाकर करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद भी, ठीक ना। अगर वो सिंप्लीफाई होता है, जितना सिंपलेस्ट होता है उतना तक करिए। तब देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई का वैल्यू कितना दिया है, वाई का वैल्यू देखो एक्स पर 1 बाई एक्स, ठीक, और इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपन में एक्स स्क्वायर। ठीक, ये इतना लिख सकते हो। अगर आपको और कुछ करना है तो कर सकते हो। अब उसको कैसे कर सकते हो, देखो दोनों का बेस सेम है, एक्स दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो वो फार्मूला लगा सकते हो एक्सपोनेंट वगैरह का। देखो जब लॉगरिथमिक की बात होगा वहाँ एक्सपोनेंट का यूज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, समझ गए। ये दोनों का नॉलेज इसमें होना चाहिए। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स ये कितना है, एक्स पावर लिख दें 1 बाई एक्स -2, ठीक, और ये कितना जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स। तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर कुछ दोनों में से कोई ये किया होगा, लेकिन ये आपके हिसाब से ये करोगे, ठीक, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाई हो गया ना, दोनों का बेस सेम है, तो 1 बाई एक्स है, ये -2 हो जाएगा, दोनों का बेस लेकर पावर को माइनस कर दिए। चलिए ये हो गया, देख लिए। चलो अब देखो एक दो कर देते स्टार्टिंग का। चलिए दूसरा हम ऐसे ही बताते हैं, थोड़ा सा देखिए तो ओरले बताते हैं, समझ गए। क्या दिया है, वाई इक्वल एक्स पर साइन एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। टाइम लग जाएगा क्या, कितना देर लगेगा, 15 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड, लेकिन जाने दीजिए। 15 सेकंड लगेगा, बता दें 15 सेकंड नहीं लगेगा, हो सकता है कि ज़्यादा भी लग जाए हाँ, तो वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स छोड़ दे, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक छोड़ दे, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स हो गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, वाई का इंटू कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू एक्स पर साइन एक्स, और एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डिसीजन सर। आई होप डेट इज क्लियर। थोड़ा टाइम लग गया ना, नहीं समझे, समझ गया ना। चलिए लिख देते हैं, जैसे देख वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स पर साइन एक्स, लॉग ले लीजिए, लॉग वाई, ये साइन एक्स लॉग एक्स कितना आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स
डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक, कहीं मिस्टेक था? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, अरे कॉस एक्स करें अपॉन एक्स लिख दिए, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स ये लॉग एक्स अपॉन में कॉस एक्स, देखिए उसका लिखें, हो गया? सही है ना जी मिस्टर? कौन सा? अरे ये कॉस एक्स, सॉरी, हो गया? ये डी वाई बाई डी एक्स वाई इस साइन एक्स अपॉन में एक्स इन लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, वाई का वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स पावर साइन एक्स, और ये साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और दिस इज आंसर। ओके, डन। चलिए आइए प्रिंस एक ठो करिए, एक दो ठो करिए, आइए आप करो। कितने बजे क्लास जाना है? कितने कितने 550 हैं? 550 की 4, तो अभी क्या बोल रहे थे? चलिए इसको भी करते हैं, चलिए एक और करते हैं। देखिए थर्ड, वाई इक्वल टू क्या दिया है? 1 प्लस कॉस एक्स पावर एक्स, लिखिए। देखिए लॉग ले लीजिए, लॉग भाई कितना आ जाएगा? लॉग 1 प्लस कॉस एक्स पावर एक्स 1 बाई, इसको लिखिए लॉग भाई ये एक्स इंटू लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक। 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब डिफ्रेंसिएशन कर दो, टेकिंग अप डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड, तो एक छोड़ दिए डी वाई बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स एक्स, कितना आ जाएगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स, ये अपॉन आ जाएगा, इसको टी मान लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 के कितना आ जाएगा? 0 माइनस साइन एक्स लिख दें, सही ना मिस्टर? ये एज इट रहने दो, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, उसका तो 1 हो जाएगा। चलिए ये डी वाई बाई डी एक्स वाई, ये लिख लो एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, सही है ना? ठीक, माइनस हो गया, y का वैल्यू रख देना। अब अगर आपको एलसीएम वगैरह लेना है तो फिर वही बेस वाला फॉर्मूला लगाकर लिख सकते हो। हाँ, इसका ले लोगे ना y का वैल्यू, ये जब पुट करोगे इन दोनों का बेस सेम हो गया, ये और ये सेम है तो x माइनस 1 हो जाएगा, और ये जैसे था वैसे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर तब वो बेस लोगे ना, लिख देना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक 6 कर देते हैं, देखिए, और बाकी सब ऊपर का देखिए 4 3 किए हैं, 4 छोड़ दे रहे हैं, समझिए। अगर आपको सुनना है तो हम ऐसे ही सुनाते रहे आप लोग को, ठीक। 6 करते हैं, देखो, फिर नीचे चलते हैं, देखते हैं। संडे का वो आप लोग वो पढ़ा देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा देते हैं। अब तो डेरिवेटिव का आइडिया मिल गया है, अब इसका यूजेस तो पढ़ ही लेंगे, जो यूज होगा इसका वो पढ़ेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे यूज पढ़ेंगे। चलिए संडे वगैरह को देखते हैं हम लोग। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू लॉग एक्स पावर कॉस एक्स। चलिए इसको देखिए क्या है, बोथ साइड लॉग ले लीजिए, लॉग मिस्टर
2 जगह लॉग होने से कोई दिक्कत नहीं है, 3 जगह भी हो जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखेंगे? लॉग ए पावर बी, तो लॉग वाई क्या लिखेंगे? कॉस एक्स इंटू, अब ये देखो ये लॉग, ये मीनिंगलेस है, अब इसके साथ लॉग एक्स है, अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन ये है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए, लॉग वाई, कॉस एक्स छोड़ देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, और एज इट इसको रहने दीजिए लॉग एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या कर दिए? कॉस एक्स। ओके, अंडरस्टैंड? गुड। चलिए इसका हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉस एक्स, ये इसको t तो log t 1/t तो log x, और log x का 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको t मान लिए log t तो 1/t और log x का 1/x, log ये log x एज इट, और इंटू ये लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, साइन x लिख देते हैं इंटू, ठीक है। y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, वाई के इंटू हो गया, कॉस एक्स अपन में क्या हो जाएगा? अपन में एक्स लॉग एक्स और माइनस लॉग एक्स लॉग एक्स सॉरी, और इंटू साइन एक्स, और y का ये वैल्यू पुट कर देना, बस डन। एलसीएम लिख कर ले लेना, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 कर देते हैं। हेलो प्रिंस, गो अहेड दिस साइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। y इक्वल टू फंक्शन है आपके पास e पावर x cos x, ठीक। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, e पावर x दिया, log x दिया है, तो log ले लीजिए e पावर x। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्या लिखे, सॉरी, हो गया अब, ठीक है ना। y के लिए e पावर x log x, log लीजिए बोथ साइड, तो log y, log लेंगे e पावर x log x। चलिए आप देखो, ये तो जानते हैं वैल्यू कि log बेस ई, log ई बेस ई होगा, इसका वैल्यू 1 होता है, जब वो दोनों सेम होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखो log लेते हैं तो आप यहाँ पर ई बेस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हटा दे रहे हैं ना मैथ्स में, ये ई होता है, आप इसको हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ये log a पावर b है, तो ये b है, कोई दिक्कत नहीं है। log a पावर b तो b log a, तो ये कितना लिखेंगे log y, ये कितना लिखेंगे x log x, और ये कितना आ जाएगा log e। तो ये आप ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे उसमें तो लिख नहीं रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये 1 हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो log y, ये x log x, आप सिंपल हो गया, ठीक। बात समझ में आया? तो डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए 1/y डी वाई बाई डी एक्स, x छोड़ दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स log x प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स x, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स x 1/x और log x, ये कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, y के इंटू कर दो 1 प्लस log x, और x की जगह पर पुट कर देना आ जाएगा, वो सॉरी y की जगह पर। ओके, समझ गए? चलिए मिस्टर प्रिंस
चले, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए देखिए कौन सा करें। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं और 12 छोड़ देंगे, 12 उसी के जैसे हैं। 13 करें, चलिए 13 कर देते हैं। क्या दिया है? y इक्वल टू साइन x पर x दिया है, x पर x दिया है, ठीक। तो सबसे पहले देखो इसको निकाल लेते हैं पहले। देखो मिस्टर प्रिंस, देखो क्वेश्चन क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। पहले देखो आप ऐसे सोचो कि अगर आप साइन एक्स स्क्वायर है तो आप क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को टी मानते, तो ये साइन टी होगा तो कॉस टी लिखते, ये साइन टी होता है तो कॉस टी लिखते कि नहीं लिखते? फिर एक्स स्क्वायर का करते तो 2x हो जाता। बस वेरी सिंपल, वही लगाना है तरीका। यानी इसको टी मान लेंगे, साइन टी तो कॉस टी लिखोगे तो कॉस एक्स पावर एक्स होगा, और एक्स पावर एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कर देना है। ये समझ में आया? हेलो मिस्टर, समझ में आया? लिखे हैं तो कर रहे हैं ना हम, वही लॉग है ना, सम बेस, और जब पावर होगा वेरिएबल तो लॉग लेंगे। तो x पर x का डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? y इक्वल टू x पर x लॉग बोथ साइड टेकिंग अप लॉग y है मिस्टर, सुनो, लॉग y इक्वल टू x लॉग x, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, यानी एक्स पर एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू एक्स पर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, यानी साइन टी है तो कॉस टी हो जाएगा, तो कॉस टी टी के जगह पर एक्स पर एक्स हो जाएगा, साइन टी कॉस टी, और एक्स पर एक्स का यूज कर देंगे। क्या लौट जाएंगे क्या? कोई दिक्कत? अच्छा ये लिखे तो ये समझ गया ना। इसको टी मान लिए तो साइन टी तो कॉस टी होगा। इसका करिए, अलग से कर देते हैं। देखो ये समझ गए कि ये लाइन समझ गए, एक्स पर एक्स है तो कॉस टी, ये कॉस टी साइन टी, तो साइन टी का कॉस टी हो गया। ये चलिए यहाँ कर देते हैं। देखो x पर x को y मान लेते हैं, लॉग लेकर इधर साइड में कर देते हैं। ये पूरा y है लेकिन हम उसको अलग एज इट कोई एक फंक्शन मान ले रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो log ले लीजिए, बोथ साइड टेकिंग अप log, तो log x पर x इक्वल टू log y कितना आ जाएगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और x डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स एक्स लिखे, समझ में आया ना? ठीक, लॉग ले लिए तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया, एक छोड़ दे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स छोड़ दे डी बाई डी एक्स एक्स हो गया। वहाँ लॉग ले लिए, कितना आ जाएगा? 1 बाई वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स और इंटू 1 बाई एक्स, ये लॉग एक्स और ये 1 हो जाएगा। ठीक, देखो कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कभी याद भी रखे रहना, थोड़ा सा याद रहता है तो समय बचता है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ चीज़ें याद तो रखेंगे ना, ये डेरिवेटिव भी हो जाएगा, समझ गए? अब इसको क्या किए थे? साइन टी, इसको टी मान लिए थे, एक्स पर एक्स को टी मान लिए थे, तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव इसका अलग से निकाल दिए हैं। तो साइन टी तो कॉस टी हो गया, एक्स पर एक्स का ये हो जाएगा, तो लिख दो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स पर एक्स इंटू, डायरेक्ट ये लिख देंगे, नहीं जब आएगा तो उसको लिख कर करना पड़ेगा। हाँ, ये कितना जाएगा? एक्स पर एक्स, अभी ये दोनों का बेस मत ले लेना है, ये थीटा है, इसके एंगल है एक्स पर एक्स, यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स। यू चेक आंसर, दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट मिस्टर? अंडरस्टैंड? चलिए ठीक, अब बताइए पंडित जी। चलिए 14 कर देते हैं, 14 कर दें, चलिए 18 कर देते हैं।
ठीक, 18 कर देते हैं। अब क्या लग रहा है, आप देख लो। हाँ मिस्टर प्रिंस, प्रिंस देख रहे हो हैं? हाँ 14 वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, वैसे ही है। कौन सा कर दें, चलिए 18 कर देते हैं इधर का, फिर नीचे कर देंगे 18 का और कुछ क्वेश्चन कर देंगे। 18 में रोमन नंबर में दिया है, समझ गए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फंक्शन दे। ये एनसीईआरटी वाला भी एक लगा लेना, आप बता देंगे। लेंदी है, कंबाइंड दे दिया है ना, अलग निकालना पड़ेगा, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हार्ड नहीं लेंदी है। चलिए ये लिखने से ज़्यादा ओरल अगर करना हो ना, ओरल करना हो तो समय बचता है, हमको लगता है लिखने से ऐसे सब क्वेश्चन में। मतलब एमसीक्यू अगर देना है तो एमसीक्यू देना है तो ओरल मार दीजिए। नहीं अरे जो एक्सपर्ट है वो कर पाएगा कि इतना आसान थोड़ा है। अब आज के इंटरमीडिएट के बच्चे कितना पढ़ते हैं। चलिए हाँ मिस्टर प्रिंस, इसको बताओ, चलो इसको बताओ मिस्टर प्रिंस। हेलो मिस्टर प्रिंस, ओके। वाइज कर लूँ, कितने साल में करना है? चलो देखो वाइज कर लूँ। x पर x इंटू रूट एक्स। देखो पढ़ेंगे जल्दी तो मिलेगा जल्दी, नौकरी मिलेगा तो जैसे देखो यहाँ पर आगे नहीं बोलेंगे वाइज को x पर x इंटू रूट एक्स। पढ़ोगे जल्दी तो शादी होगा जल्दी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। बहुत मुश्किल काम है आज के डेट में, हैं? हाँ, विदाउट नौकरी मज़ा नहीं आएगा, समझ गए। और अपने मुताबिक करोगे ना, मतलब अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, समझ गए हैं? हाँ बढ़िया से करोगे ना, मेन बात है। पेरेंट्स कितना लगाएंगे? चलिए वाइज कर x पर x इंटू रूट एक्स। देखो अभी x पर x का तो लिखे थे, अब यहाँ 2 फंक्शन वाला लगा देंगे। x पर x को छोड़ देंगे, d/dx रूट एक्स प्लस रूट एक्स dy/dx x पर x, समझ गए। x पर x का अलग से अभी लिखे थे, इसका यूज कर देंगे ना। अब हम यूज कर दे रहे हैं, क्या लिखे थे? x पर x 1 प्लस log x, सही था ना, यही ना है। यूज कर देंगे इसका x पर x का 1 प्लस log x। तो लिखिए dy/dx x पर x dy/dx रूट एक्स प्लस रूट एक्स और dy/dx कितना आ जाएगा? x पर x, ठीक, कितना आ जाएगा? dy/dx ये x पर x एज इट, और रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक, 1/2 रूट एक्स हो गया। फिर ये रूट एक्स एज इट। अब इसका देखो ये क्या है? x पर x 1 प्लस log x। मिस्टर लिखे, समझ गए ना? क्या अलग से करना पड़ेगा उसको, उसी में कैसे कर लोगे? x पर x का अलग से निकाल लेना, जैसे निकालें वहाँ पर। और यहाँ पर जब फंक्शन में आएगा इसका डेरिवेटिव देखो, उसका वैल्यू पुट कर दिए। 2 फंक्शन वाला पहले फॉर्मूला लगा दिए x पर x का, x मतलब 2 फंक्शन है, x पर x छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, अरे इसको छोड़ दिए, इसको डेरिवेटिव कर दिए, इसको छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव कर दिए, ये एजिट हो गया। इसका dy/dx निकाल दिया, रूट एक्स जानते हैं, यादें है, रूट एक्स याद है, 1/2 रूट एक्स हो गया। यदि रूट एक्स एजिट रहेगा, इसका वो याद रख लेना, नहीं याद है तो निकाल लेना। निकाल रहे हैं तो देख ही रहे हैं, लॉगरिथमिक के बेस पर है, तभी तो मिक्स दिया है, और सम पावर जो दिया है उसका वो वेरिएबल में दिया है, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखो dy/dx, इसको आप लिख सकते हो, देखो 1/2 x पावर, देखो x पावर क्या लिख सकते हो मिस्टर? x पावर -1/2 लिखे, समझ में आया ना? हेलो, ये x पावर x -1/2 ये लिखे, समझ में आया ना? दोनों का बेस सेम है, तो 1/2 होगा, -1/2 हो जाएगा, x -1/2 1/2, ये फ्रैक्शन अलग लिख दिया, इसका प्रोडक्ट है ये एज इट। इसको अगर ये लिखना चाहते तो लिख सकते हो, ये इतना तक आंसर हो गया। डेरिवेटिव निकाल लेते हो, कंप्लीट तो कर ही सकते हैं ये। तो यहाँ पर भी वही चीज़, सेम थिंग, x -1/2, ये सॉरी x +1/2,
और इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो अगर कुछ होता है सिंपलेस्ट तो करो, हमको नहीं लग रहा है अब कुछ होगा, सिंपलेस्ट कहाँ होगा। यहीं पर कॉमन निकाल लेते हैं, या कुछ करना है तो कर लेते हैं। आप इतना दे देना, चाहे यहाँ पर आप कंप्यूट करके एलसीएम लेकर आप निकाल लें, जैसे निकालना निकाल लेना। ओके, समझ गए कि नहीं? हेलो मिस्टर, बात समझ में है? मिस्टर हिमेश, क्या दिक्कत है? समझ गए? चलिए ठीक है। अब चलिए देखिए कौन सा करें। चलिए 18 का थर्ड करते हैं। कहेंगे सर सेकेंड छोड़ दिए, सेकेंड कर देंगे तो थर्ड कर देंगे तो सेकेंड हो कर लोगे। हेलो मिस्टर, कोई दिक्कत है? बोलो। कौन सा? कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। समझ गए? डेरिवेटिव लिखे तो समझ में आया? हेलो, हाँ बोलो। हाँ बताइए क्या है, बोलो। तो निकाल लेना, क्या दिक्कत है? हैं? ये इसका क्या होता है? एक्स पर रूट एक्स का। फिर क्या क्या किया है? कितना कॉमन निकाला? एक्स के पर क्या निकाला कॉमन? एक्स के पर 1/2, एक्स के पर 1/, ये निकाला कॉमन। ये तो फिर लिखा क्या है? ये कहाँ से कॉमन होगा? क्या लिखा है? ये dy/dx, नहीं कहाँ देख रहे हो ना? एक मिनट देखते हैं। आप इतना तो समझ गए ना, कहीं फर्स्ट तो नहीं देख रहे हो? कहीं कहाँ रॉन्ग दिख रहा है आपको? ये छोड़ दिए, इसका dy/dx ले लिए, इसको छोड़ दिए, इसका dy/dx ले लिए, उसका dy/dx सही है ये। आप देख लो, हम फिर सुना देते हैं। गलती कहाँ है? गलती होता तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर ऐसे एलसीएम भी इसका लोगे, रूट एक्स से रूट एक्स हो जाएगा, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, फिर वही चीज़ तो बनेगा ही। अच्छा इसको कॉमन निकालेंगे, एक्स पर एक्स प्लस 1/2 कॉमन निकाला है, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब कॉमन निकालेंगे एक्स पर एक्स माइनस 1/2 से, ये कॉमन निकालेंगे तो ये चीज़ बनेगा ना। एक मिनट देखते हैं। ये होगा तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा। लिखे समझ में आया? लिखे समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? प्लस और ये 1 प्लस लॉग एक्स। इसको बनाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे दिया है। कहाँ पर? क्या है? 2x प्लस वही चीज़ है, वही है ना, कोई दिक्कत। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, हम अच्छा ये लिखें तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना ही आंसर दे देना, ठीक ना? चलिए अब चलिए देखिए 18 का थर्ड देखिए एक ठो, और ये नीचे वाला थोड़ा सा आप ट्राई करना, समझ गए?
देखो अब इसको कैसे करेंगे, कंबाइंड दे दिया है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर y इक्वल टू x पावर कितना है x cos x प्लस कितना है x स्क्वायर प्लस 1 अपान में x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको मिस्टर कैसे करेंगे, अब लॉग नहीं ले सकते, ऐसा थोड़ा है कि आप y कर लो, ऐसे कुछ दिया है y1 प्लस y2, मान लो ये ऐसे कुछ दिया है, अब लॉग ले लिए तो लिखोगे लॉग y इक्वल टू लॉग y1 और प्लस लॉग y2, ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई फार्मूला नहीं है। बात समझ गए, समझ रहे ना, तो ये नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, देखो इसके लिए हम इसको y1 लेट कर लेते हैं, x अलग अलग करना पड़ेगा आपको, समझ गया मिस्टर, समझ गया ना, y1 इसको एज्यूम कर लिए, इसको y2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यानी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है, लिख दें dy बाई डी एक्स dy y1 अपन में dx प्लस dy y2 अपन में dx, वो सेट ले लिए। अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से देखो y इक्वल टू क्या किए, y इक्वल टू y1 प्लस y2, dy बाई dx लिखेंगे तो ये लिखेंगे। अब यहाँ पर dy1 बाई dx निकालना है और dy2 बाई dx निकालना है। अब देख लो dy1 कैसे निकालेंगे, dy1 बाई dx कैसे निकालेंगे। तो dy1 बाई dx निकालने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, इसके लिए तो लॉग लेने की जरूरत नहीं, लॉग ले भी सकते हैं, ठीक ना। तो उसको कर देते हैं, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, पीछे वाले को उसको भी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, बोलो हाँ क्या, हाँ उसको तो करना पड़ेगा ना उसको। चलिए y1 इक्वल टू क्या है, x पावर x cos x, ले लीजिए dy1 बाई डी एक्स, सॉरी लॉग लिखिए, लॉग y1, लॉग ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इंडेक्स दिख ही रहा है आपको, तो x cos x log x, देख रहे हो, ये एक हो गया, एक ये हो गया, अभी अपने आप में दो है समझ गए कि नहीं, ठीक है। ये 1 बाई y1 dy y1 बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, x cos x छोड़ दो, dy बाई डी एक्स log x, ठीक, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये x cos x हो जाएगा। चलिए वहाँ उसको याद रख लेना, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा कि डायरेक्ट लिख दो, सोचो थोड़ा सा, दिमाग तेज रहेगा। dy1 बाई डी एक्स, ये y1 कितना होगा x cos x, ये क्या x, चलिए लिख दिए log x, x काट देंगे, लिख दें डायरेक्ट x cos x लिख देना, x cos x है, log x का 1/x, एक्सेस कैंसिल प्रोडक्ट है तो cos x हो गया। चलो ये log x छोड़ दो, चलो इसका लिखो क्या होगा, x छोड़ दिए माइनस साइन x, यहाँ लिख दें माइनस साइन x और प्लस cos x, ठीक है। कोई इंटू करने से कुछ फायदा है, चलो लिख लो ऐसे, dy y1 बाई डी एक्स, ये y1 cos x माइनस log x log x sin x प्लस log x cos x, कुछ कट रहा है, नो नो नो, वैसे ही सही था, समझ गए। अब देखो यहाँ पर dy y1 बाई डी एक्स, y1 कितना है, x पावर x cos x, ये cos x माइनस x log x sin x प्लस log x sin x, ये एक तो आ गया, ओ cos x, ठीक, एक तो आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, लिख देंगे, समझ गए कि नहीं। चलिए लिख देते हैं फिर भी इसका, ओके, इसका क्या लिख देंगे, dy2 बाई डी एक्स, लॉग ले लें, लॉग इसमें भी ले लेते हैं, समझ गए, लॉग ले लें, लॉग ए में भी तोड़ देंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा, log y2, ये लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, ये फर्स्ट मान लेते हैं, उसको सेकंड कर देना, तो 1 बाई y2, ये 1 बाई y2 dy2 बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इंटू 2x, तो 2x होगा, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस कितना आ जाएगा t 1 बाई t
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x, तो ये 2x हो गया, यानी dy 2 बाई डी एक्स, dy 2 बाई डी एक्स, वाई टू का इंटू कर देंगे तो y 2 ये 2x अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। कितना आ जाएगा 2x अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना। ये अब y2 के जगह पर रख देना, दोनों को ऐड करके लिख देना, यही आंसर है। चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक।